ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरी साइकाइट्री की ट्रेनिंग कुछ पाकिस्तान में और कुछ आयरलैंड में हुई है एंड आई एम मेंबर ऑफ़ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट यूके। और एडिक्शन की फील्ड में भी मेरी कुछ प्रैक्टिस आयरलैंड के पेशेंट्स के साथ है, कुछ पाकिस्तान के पेशेंट्स के साथ है। और अभी आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसमें हमने ख़ास तौर पे जो ड्रग रिहैबिलिटेशन है उस पर बहुत फोकस किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी पहली वजह ये है कि जो ड्रग्स वाले पेशेंट हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व हैं, कि ज़्यादा यंग पेशेंट्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, जो हमारे माशरे की बैकबोन है। और इनकी अगर इस फेज़ पे, लाइफ की इस स्टेज पे इंटरवेंशन की जाए और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन की जाए तो ये माशरे के और अपने लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि यहाँ जब मैं आया पाकिस्तान में और मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने देखा यहाँ गली गली रिहैब सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ पेशेंट्स को मारा जाता है और कोई एविडेंस बेस्ड काम नहीं किया जाता, बस दाखिल किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, मारा जाता है और उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और फिर दोबारा 2 महीने बाद ये साइकिल होता है और ये इन पेशेंट्स का यही साइकिल चल रहा होता है। ये माशरे के मुफीद रुकन नहीं होते। और फिर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कई दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें सरदर्द हो रही होती हैं। आई हैड पेशेंट्स जिन्होंने अपने सगे बच्चे मार दिए, कत्ल कर दिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। वन व्हीलिंग एक्सीडेंट्स, पीपल डाइड जिन्होंने ड्रग्स यूज़ करके वन व्हीलिंग की। फिर जो फार्म हाउसेज़ में पार्टीज़ का कल्चर है, इसके साथ जो चीज़ें लिंक्ड हैं ड्रग्स के साथ, तो बहुत सारे ऐसे खौफनाक वाक़यात हैं हमारे पेशेंट्स के जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे मजबूर किया कि हम ये कदम उठाएं। और हमने ये खाली एक ड्रग रिहैब सेंटर नहीं है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एक पूरा इदारा है मेंटल हेल्थ का, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट ड्रग रिहैबिलिटेशन है। इसमें हमारे पास आइस के पेशेंट्स, हेरोइन के पेशेंट्स, कैनबिस या जिसको चर्स कहते हैं उसके पेशेंट्स, बेंजोडाइज़ेपिन जो गोलियों का नशा होता है इसके पेशेंट्स, फिर कई दफ़ा गैम्बलिंग वाले पेशेंट्स, गैम्बलिंग का भी जो जुआ खेलना है इसका भी दिमाग में जो केमिकल सर्किट है वो वही है जो ड्रग एडिक्शन का है। तो हमारे पास गैम्बलिंग वाले पेशेंट्स भी आजकल मोबाइल ऐप्स में जो गैम्बलिंग का एक चक्कर शुरू हो गया है। फिर पॉर्न एडिक्शन वाले एक नई टर्म आजकल आ रही है, जिसमें से बहुत सारी दफ़ा तो ये होता नहीं है, लोगों ने परसीव किया होता है, लेकिन उसके पेशेंट्स भी। तो इस तरह के सारे पेशेंट्स जो किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हैं, वो किसी चीज़ का भी नशा हो सकता है और उनकी ज़िंदगी रुकी हुई है, उनकी हेल्प के लिए हमने ये इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास पूरी टीम है। बहुत से जितने सेंटर्स हैं इनमें से किसी के पास हफ्ते में 1 दिन साइकाइट्रिस्ट आ रहा है, किसी का खाली नाम लिया हुआ है। तो हमने बीइंग साइकाइट्रिस्ट ये इनिशिएटिव लिया कि जब हम दूसरों पे तनकीद करते हैं, कहते हैं कि जो दूसरे ठीक काम नहीं कर रहे, तो फिर हमें ये बेड़ा उठाना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और हमें इन पेशेंट्स की मदद करनी पड़ेगी। तो इधर PIMH में भी हमारा फोकस होता है वही शुरू में डिटॉक्स के, जो जिस चीज़ पे ये आदी हैं उसमें इनकी भरपूर मदद की जाए कि कम से कम तकलीफ़ के साथ ये उस चीज़ से बाहर आएँ। फिर हमारा फोकस होता है रिहैबिलिटेशन पे। हमारे पास स्पोर्ट्स है, हमारे पास जिम है, हमारे पास पेंटिंग है, हमारे पास म्यूज़िक टीचर है, हमारे पास रिलीजियस टीचर है। अब आई एम प्लानिंग कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा हैं तो वी वुड रिक्वायर अ मोटर मैकेनिक, कि हम हर तरह से हर बंदे के शौक़ और उसके बैकग्राउंड के हिसाब से उसको रिहैबिलिटेट करें, ताकि जब वो हमारे पास से डिस्चार्ज होके जाए तो उसके पास एक पूरा प्लान हो, पॉजिटिव प्लान हो और ज़िंदगी में वो चीज़ें आएँ ताकि दोबारा ये नेगेटिविटी और ड्रग्स ना आए। होता क्या है, जब हम डिस्चार्ज करते हैं बगैर प्लान के, ना साइकाइट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है, ना प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, ना फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो फिर यही साइकिल होता है। तो मैं ख़ानदान वालों को भी कहता हूँ कि जी आपके पैसे, टाइम, एनर्जी और जज्बात ये वहाँ लगने चाहिए जहाँ पेशेंट का फ़ायदा है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के पेशेंट्स की फैमिलीज़ में ये चारों चीज़ें गलत लग रही होती हैं। वो बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, टाइम भी, एनर्जी भी, बहुत इमोशनल भी होते हैं, लेकिन सारा कुछ गलत जा रहा होता है। तो मैंने उनके साथ एक टीम बनानी होती है, उस टीम में पेशेंट होता है, घर वाले होते हैं, ताकि इन चारों चीज़ों को घर वालों की चैनलाइज किया जाए और लॉन्ग टर्म पेशेंट को बेनिफिट दिया जाए कि उसकी जहानत और उसकी एबिलिटीज़ उसके अपने लिए और माशरे के लिए एक दुरुस्त सिमत में जाएँ। और फिर जो लोग बहुत मुश्किल में फंसे होते हैं, जिनकी बीमारी बिल्कुल काबू नहीं आ रही होती, उनके लिए हमारे पास ये न्यू मोडालिटी है जिसको हम TMS कहते हैं, दिस इज़ ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये एक बिल्कुल नई मोडालिटी है जो उसी सर्किट पे काम करती है मैकेनिकली और मैग्नेटिकली जिस पे ड्रग्स काम करती हैं। तो ये स्मोकिंग सेसेशन के लिए तो FDA अप्रूव्ड है, लेकिन बाकी ड्रग एडिक्शन में भी इसका बहुत रोल है।
तो हम पूरा एक पैकेज देते हैं पेशेंट को, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह की इंटरवेंशन का, ताकि वो उससे बाहर आए। और बाहर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसकी एज अप्रोप्रिएट लाइफ शुरू हो विद रिगार्ड्स टू हिज स्टडीज़, प्रोफेशन एंड हिज ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सोसाइटी। तो अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप ख़ुद हैं, और आप इससे जान छुड़ाना नंबर 1 और नंबर 2 फिर माशरे का एक अहम फ़र्द बनना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में हम आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।